बीते कुछ दिनों तक किसान खाद को लेकर परेशान थे। अब मूंगफली खरीदी में परेशानी सामने आ रही है। महोबा में मूंगफली खरीदी नहीं होने से परेशान किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। तो वहीं ललितपुर के मूंगफली खरीदी केंद्र पर किसानों ने मूंगफली से भरा एक ट्रक पकड़ा है, जो व्यापारियों का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। महोबा में मूंगफली बेचने के लिए परेशान किसान। ललितपुर में खरीदी केंद्र से पकड़ा गया एक ट्रक मूंगफली। तस्वीरें दो हैं, पर दोनों तस्वीरों की कहानी एक जैसी है। दोनों तस्वीरों में मूंगफली बेचने के लिए किसान परेशान हैं। खरीदी केंद्र पर किसानों के मूंगफली की खरीदी नहीं हो रही, तो वही व्यापारी किसानों से सस्ते दाम पर मूंगफली खरीदकर अब उसे खरीदी केंद्र पर खपाने की कोशिश में जुटे हैं। ललितपुर में मूंगफली खरीदी केंद्र पर व्यापारियों के द्वारा किसानों से खरीदी गई मूंगफली को बेचने का मामला सामने आया है। किसान नेताओं ने मौके पर जाकर मूंगफली से भरे ट्रक को पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो अमरपुर गल्ला मंडी के मूंगफली खरीदी केंद्र का बताया जा रहा है। किसानों का दावा है कि ये वही मूंगफली है जो व्यापारियों ने किसानों से सस्ते दाम पर खरीदे थे और अब उसे सरकारी खरीदी केंद्र पर बेचने के लिए लाया गया है। सूचना के बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम ने ट्रक और मूंगफली को जब्त कर जांच शुरू की है। मामले में किसान नेताओं ने भी शिकायती पत्र देकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर जनपद में जो मूंगफली क्रय केंद्र चालू किए गए हैं, ये क्रय केंद्र 1 माह पूर्व चालू होने थे, लेकिन प्रशासन की ढीला ढवाली के कारण ये क्रय केंद्र 1 माह लेट खोले गए, जिससे इन क्रय केंद्रों का लाभ अब किसानों को तो मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो पिछले 1 माह में 1,39,000 कुंटल मूंगफली जो व्यापारियों ने खरीदी थी, वो अपनी मूंगफली क्रय केंद्रों पर थमाते नजर आ रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जो महोबा से सामने आई है, जहां खरीदी केंद्र में किसानों की उपज नहीं खरीदे जाने पर भड़के किसानों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम कर दिया। महोबा में भी खरीदी केंद्र के प्रभारी पर व्यापारियों का माल खरीदने के आरोप लगाए गए हैं। पचबहरा के खरीदी केंद्र पर किसान मूंगफली बेचने पहुंचे थे। आरोप है कि सरकारी खरीद केंद्र में किसानों की मूंगफली उपज नहीं खरीदी जा रही थी, जिससे आक्रोशित किसान झांसी मिर्जापुर हाईवे के बीच सड़क पर बैठ गए और जाम लगा दिया। किसानों ने खरीदी केंद्र प्रभारी पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर एसडीएम और पुलिस ने हालात को संभाला और 4 घंटे के बाद जाम खुलवाया गया। ये जाम लगाए, मूंगफली आए सरकारी तौल में बेचने के लिए, और यहाँ सब व्यापारी लोगों ने मूंगफली पहले से भर रखी है और कह रहे हैं हमारा कोटा पूरा हो गया। किसानों का माल सब बाहर पड़ा है। सर, हम यहाँ चौथे दिन से हो गया आज हमको। आंकड़ों के मुताबिक पचबहरा के पीसीएफ गोदाम में 3,500 क्विंटल खरीदी लक्ष्य के मुकाबले 3,430 क्विंटल मूंगफली खरीदी जा चुकी है, जबकि सैकड़ों किसान अपनी उपज बेचने के लिए खरीद केंद्र पर कई दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए, जब किसान का माल खरीदा नहीं गया तो लिमिट कैसे पूरी हो गई? जब किसान का माल यहाँ पर रोड पे खड़ा है तो व्यापारी का माल ले लिया आपने, पहले से रखवा लिया, बोल दिया कि आप लेके आओ, और जब खरीद चालू होगी आपका माल तौल दिया जाएगा। और बिल्कुल मिट्टी, कचरा और डंटर और बिल्कुल सड़ा हुआ मूंगफली खरीदी है गवर्नमेंट के लिए। लक्ष्य पूरा होने का हवाला देकर खरीदी केंद्र प्रभारी ने मूंगफली खरीदने से ही मना कर दिया, जिसके बाद किसान भड़क गए। प्रशासन ने किसानों की मूंगफली खरीदने के लिए सरकारी खरीदी केंद्र खोले हैं, लेकिन इन खरीद केंद्रों में उपज आ जाने के बाद भी इसे 2 महीने की देरी से खोला गया। आरोप है कि देर से खरीद केंद्र खुलने का फायदा व्यापारियों ने उठाया। यही वजह है कि छोटे काश्तकारों और किसानों ने अपनी मूंगफली को कम दामों में व्यापारियों को बेच दिया, और अब यही व्यापारी अपने माल को सरकारी एमएसपी पर खरीद केंद्र में बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते असल किसानों की उपज नहीं खरीदी जा रही। किसानों का आरोप है कि खरीद केंद्र में केंद्र प्रभारी साठ गांठ कर व्यापारियों का माल खरीद रहे हैं, जबकि किसान ट्रैक्टरों पर अपना माल लाकर बेचने के लिए लाइन में खड़ा है। कई किसानों को खरीद के लिए टोकन भी दिए गए, लेकिन अब उनकी उपज नहीं खरीदी जा रही। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि समस्या का निदान नहीं हुआ
तो फिर कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर ले जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। सर व्यापारी लोगों ने वहाँ 3200 का कुंटल खरीदा मंडी से, यहाँ सरसों 75 रुपए में बेच रहे हैं। 1000 रुपए वो सरकारी वो हैं खरीदार, वो उनको देते हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, तो इसलिए उनको वो माल लेते हैं, हम कुछ देते नहीं हैं, नाम से डायरेक्ट वो मांगते हैं। मंडी कांटे वाले की भर की हिम्मत नहीं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर जाए। इसमें छोटे से लेके बड़ा अधिकारी तक इस भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर किसानों की मूंगफली न तोली गई, ट्रैक्टर इसी तरह खड़े रहे, तो हम कल सारे ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्रेट में खड़ा कर देंगे। मैं बैठ जाऊंगा हमारा अनशन में कलेक्ट्रेट में, और किसान के एक एक मूंगफली का दाना दाना तोला जाएगा। मामले में एसडीएम जितेंद्र कुमार ने किसान नेताओं से बातचीत कर किसानों की उपज सरकारी खरीद केंद्र में विक्रय करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद किसान शांत हुए। एसडीएम ने बताया कि निर्धारित खरीद को बढ़ाने के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा ताकि किसानों के उपज की खरीदी की जा सके। हालांकि एसडीएम ने खरीदी केंद्र में व्यापारियों से माल खरीदने के आरोपों को खारिज कर दिया। जाम खुलवा दिया गया है, उनको आश्वासन दिया गया है कि अगर यहाँ का लक्ष्य कम है तो हम खरीद का लक्ष्य बढ़वा देंगे। शासन से हमें जितना लक्ष्य मिला था वो अभी यहाँ से नहीं बढ़ सकता, शासन को पत्र ही देना पड़ेगा। तो जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है कि शासन से जब होगा तभी लक्ष्य बढ़ेगा। सर किसानों का आरोप था कि यहाँ व्यापारियों की फसल बेची जा रही थी। नहीं, हमने अपने लेखपाल कानूनगो नायब तहसीलदार यहाँ हर दिन लगा रखे थे और टोकन बांटते थे, खसरा खतौनी आधार और फोटो लगा के, कलर फोटो। हमने इनके किसान के नेता को कहा था कि आप भी एक अपना आदमी लगा दो। यानी किसान एक बार फिर परेशान है। इस बार परेशानी उपज को एमएसपी पर बेचने की है, जिसके लिए फिर से किसान लाइन में है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पर सवाल है कि उनकी बारी आएगी या फिर किसानों की फसल एक बार फिर औने पौने दाम में व्यापारियों के पास ही जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।